इवन कौन कितना 250 क्वेश्चन को रट सकता है वन नाइट में, और पैसा कौन कितना दे सकता है, इसके बीच में कंपटीशन था। हम लोग के बीच में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में तो कंपटीशन ही नहीं था। तो हम लोग का पढ़ाई लेके आज 10 साल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा प्रिपरेशन 2016 से चली आ रही है। तो हम लोग कहाँ जाए, सरकार बता दे, हम लोग वहीं जाएंगे। तो आज हम लोग कहीं जाने के लिए हम लोग को घर से भी बेघर कर दिया गया, समाज में भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए? तो इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए। भी क्यों, मतलब उस पर भी सवाल क्यों उठ रही है? जब नियुक्ति पत्र दे रही तो सवाल क्यों उठ रही है? ये तो सबसे बड़ी सरकार की मंशा को क्लियर करनी चाहिए ना। JSSC CGL री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम, और इसको सरकार विथ फेयर एग्जाम बोलने के पीछे है क्योंकि सीट को बेचा जा रहा है, राजभवन, इवन JSSC ऑफिस, इवन CM आवास। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल, हम लोग को फांसी दे दो, और कोई मांग नहीं सरकार से। हमारी एक ही मांग है, यदि JSSC CGL की एग्जाम 16 और 17 तारीख से पहले आयोग और सरकार यदि डेट नहीं निकालती है तो फांसी दे दो, कोई मतलब नहीं है, बचने का कोई सहारा ही नहीं है। क्या घर से पैसा नहीं आ रहा, क्या करें हम लोग, कहाँ खाने पीने के लिए जाए? यहाँ भूखे पड़े हुए, यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर लड़ेंगे, यहीं पर मरेंगे। आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव TV। और सरकार की एक नियोजन नीति आप देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम होता है, फिर से उसको कैंसिल किया जाता है, फिर एग्ज़ाम होता है। इसी तरह से यहाँ पे है JSSC के जो छात्र हैं, यहाँ पे CGL के इनका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो फिर से एग्ज़ाम लिखने के बाद जैसे घर भी नहीं पहुँचते, उनको पता चलता है इनका पेपर जो है लीक हो जाता है, फिर वो उनको रद्द करवाते हैं। फिर से एग्ज़ाम का डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो धारणा स्थल है, ये काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। जो समय इनको स्टडी में लगाना चाहिए था, अपना करियर में लगाना चाहिए था, वो समय ये आंदोलन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से जानते हैं। इनका एक ही है, इनका पोस्टर में लिखा हुआ है, एक ही नारा, एक ही मांग, JSSC CGL री एग्ज़ाम। हमारी सरकार से एक ही मांग है। जब 28 तारीख को एग्ज़ाम, मेरी 28 तारीख को एग्ज़ाम थी, सिमडेगा पे एग्ज़ाम थी। तो हम लोग जब बस चढ़े 6:30 बजे, तब मेरे को पता चल गया कि पेपर कैंसिल हो गया। हम लोग हतोत्साहित हो गए। अच्छा एग्ज़ाम भी गया था, बट क्वेश्चन का लेवल भी उसके मुद्दे पे आ रहा हूँ। लेकिन सरकार से एक ही मांग है, हमारी एक ही मांग है, JSSC CGL री एग्ज़ाम विथ फेयर एग्जाम, और इसको सरकार विथ फेयर एग्जाम बोलने के पीछे है क्योंकि सीट को बेचा जा रहा है। मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ, लेकिन हमारी मांग एक ही है, JSSC CGL एग्जाम विथ फेयर एग्जाम। और हमारी मांग एक ही है कि 16 और 17 तारीख को यदि डेट घोषित नहीं की जाती है, 16 और 17 तारीख से पहले, तो हम लोग राजभवन, इवन JSSC ऑफिस हजारों की संख्या में भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। आप जो बोल रहे हैं सीट को बेचा जा रहा है, तो सीट को कौन बेचने का काम कर रहा है? सरकार बेच रही है और आयोग बेच रही है। सरकार बेच रही है और आयोग बेच रही है। मिली भगत है। कुछ दिन पहले ही जो है सरकार जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटा है, वो भी सेमिनार लगा के। आप बोल रहे हैं सरकार के ऊपर कि वो बेचने का काम कर रही है, तो नियुक्ति पत्र दे रही है। हाँ, दे तो रही है। उसपे भी क्यों, मतलब उसपे भी सवाल क्यों उठ रही है? जब नियुक्ति पत्र दे रही तो सवाल क्यों उठ रही है? ये तो सबसे बड़ी सरकार की मंशा को क्लियर करनी चाहिए ना। जब आज हम लोग ये बात JSSC CGL भली बात ही जाना हुआ है, हम लोग पढ़ने वालों के बच्चे के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं था। इवन कौन कितना 250 क्वेश्चन को रट सकता है वन नाइट में, और पैसा कौन कितना दे सकता है, इसके बीच में कंपटीशन था। हम लोग के बीच में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में तो कंपटीशन ही नहीं था। तो हम लोग का पढ़ाई लेके आज 10 साल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा प्रिपरेशन 2016 से चली आ रही है। तो हम लोग कहाँ जाए, सरकार बता दे, हम लोग वहीं जाएंगे। तो आज हम लोग कहीं जाने के लिए हम लोग को घर से भी बेघर कर दिया गया, समाज में भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए? तो इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए। चौथे दिन ये मेरा धरना प्रदर्शन, और ये चलता रहेगा। लेकिन सरकार को मैं आपके न्यूज़ 11 के माध्यम से, मैं न्यूज़ 100 के माध्यम से मैं बोलने जा रही हूँ कि यदि 16 और 17 तारीख को मुझे पता चली है किसी तरह से पेपर से, यदि वे कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से पहले हमारी मांगे को पूरी नहीं करते हैं, तो हम लोग 16-17 के बाद हम लोग हजारों की संख्या में भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। राजभवन, इवन JSSC ऑफिस, इवन CM आवास, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल, हम लोग को फांसी दे दो, और कोई मांग नहीं सरकार से। हमारी एक ही मांग है, यदि JSSC CGL की एग्जाम 16 और 17 तारीख से पहले आयोग और सरकार यदि डेट नहीं निकालती है तो फांसी दे दो, कोई मतलब नहीं है, बचने का कोई सहारा ही नहीं है। क्या घर से पैसा नहीं आ रहा, क्या करें हम लोग, कहाँ खाने पीने के लिए जाए? यहाँ भूखे पड़े हुए, यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर लड़ेंगे, यहीं पर मरेंगे। एक ही नारा है, JSSC CGL री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम।
और फेयर एग्जाम के पीछे रहस्य है, पैसा को बेचा ना जाए, क्योंकि 2025 सीट है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं का जॉब हो। ये हाईलाइटेड है, 2014 से वैकेंसी है। क्या सरकार की मंशा नहीं है कंप्लीट करने की? वे भी बता दे, क्यों नहीं है? हर सरकार आती है और चुनावी मुद्दा पे लाके खड़ा कर देती है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी 2019 पे, 2014-15 पे सरकार थी और फिर लाके खड़ा कर दी 2019 में रघुवर दास की सरकार ने, और फिर सोचा कि रघुवर दास क्या इस लॉलीपॉप देते हैं सीजीएल को और फिर जीत जाएंगे, हम लोग सत्ता से उतार दिए हैं। तो इसलिए फिर हेमंत सोरेन को लाए। इनकी वादे तो एक वादे पूरे नहीं किए हैं, हमारी सरकार एक वादे पूरे नहीं किए। 5 साल सरकार 5 लाख रोजगार कहाँ दिए? 5 लाख रोजगार कहाँ दिए? ये दिखा दे हेमंत सोरेन। अभी तो चंपई सोरेन आ गया, तो चंपई सोरेन चंपई दा के नाम से जानते हैं और इसको चंपई दा के नाम से जानते हैं। तो हमारी एक ही मांग है चंपई सोरेन जी से और हमारे माननीय सीएम सर से, जो नियुक्ति दिए हैं बहुत अच्छा काम किए, हम मान रहे हैं बहुत अच्छा किए। बट सीजीएल के बच्चों के लिए हम लोग एक शोषित पीड़ित बच्चे हैं, हमारी मांगे को पूरा किया जाए 16 और 17 तारीख से पहले और डेट को निकाला जाए। अन्यथा हम लोग सीएम आवास और राजभवन और जेएसएससी आयोग शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। क्या आपको वर्तमान सरकार में भरोसा नहीं है? भरोसा किस बात की रह जाए? हम लोग आज 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2016 से 24 आ गई है। यदि कोई बच्चा यदि जन्म लेता है तो 9 साल का हो जाता है, बट एक वैकेंसी 2009 साल से क्लियर नहीं कर पाई है। ये बड़ी मुद्दा है ना, आपके मीडिया के मैं सहारे से बोलना चाहता हूँ, आपको मैं कोटि धन्यवाद भी देता हूँ और आपके मीडिया के सहारे से मैं हमारे सीएम सर से भी अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई को पूरा की जाए, मतलब जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम, और सीट को बेचा ना जाए कृपया करके। और ऐसा ना एग्जाम हो कि फिर से पेपर लीक हो, क्योंकि ये जेएसएससी भी कटघरे के खड़ा में आ गई है और जेएसएससी एग्जाम नहीं ले पा रही है तो इसको बर्खास्त कर दिया जाए ना, क्या जरूरत है? उसको मेरे झोल बना दिया जाए, 5 एकड़ में क्या कर रही है जगह, मेरे झोल बना दिया जाए। आखिर में पैसा कमाने का ही काम कर रही है जेएसएससी, सीट बेच के पैसा कमाने का ही कर रही है। तो शादी मैरिज में पैसा बेच के सीट कमाने का जरिया नहीं है क्या? सरकार को सुनाई नहीं देती। इसीलिए हमारी एक ही मांग है, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम और 16 और 17 तारीख से पहले कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने से पहले हमारी डेट को निकाला जाए। और यदि नहीं निकालती इनकेस तो हम लोग धरने पे भूख हड़ताल पे बैठने के लिए राजभवन, इवन सीएम आवास, इवन जेएसएससी ऑफिस बैठने के लिए तैयार। हजारों की संख्या में, वे लाख भी जा सकती है, क्योंकि अभी 17 तारीख को कुछ एग्जाम है झारखंड में, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कम आ रहे हैं। पर देखिए क्या होता है आगे। कैसे जो सीट को बेचने का काम कर रही है जेएसएससी? देखिए, जहाँ तक हमारा छोटा भाई ने बताया, ये जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है, देखिए मांग इस प्रकार है। सरकार 23, हमारा झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया, 23 साल में एक बच्चा जुबान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो आदमी बच्चे बूढ़े की ओर चल चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आयोग एग्जाम नहीं ले पाती है, अगर आयोग को, सरकार को ये कहना है कि भैया अब हम इस जब भी रिजल्ट देंगे तो हम पैसा लेकर देंगे, तो भैया हम लोग लगा दें ना, एक आपका लॉटरी सिस्टम लगा दे, कोई 20 लाख 25 लाख 30 लाख नाम लगा दे, जो देगा वही देगा। लॉटरी सिस्टम निकाल दीजिए, काहे एग्जाम फार्म भी भरे, हम लोग लाइब्रेरी के पैसा दे, मकान मालिक के पैसा दे, सिस्टम लगा दें। या तो आप इसको प्राइवेट रिक्रूटमेंट कर दीजिए, आप इस पर एकदम लगा दीजिए कि भैया जो प्राइवेट चयनित करेगा उसी को लेंगे, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा उसी को लेंगे। उसी प्रकार मेरा कहने का मतलब है कि अगर आयोग एग्जाम नहीं ले पाती है, आयोग की विफलता ये 4 साल से दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसका कमान राजनीतिक संगठन के लोगों से है। अगर सार्वजनिक रूप से वो सरकारी संगठन रहता तो उसका वो विचार नहीं रहता, उसका विचार यही रहता कि हमको छात्रों को, वो जो झारखंड लोक सेवा आयोग एक चयनित जो करता है, छात्रों का एग्जाम लेकर चयनित करता है, तो वो ऐसे एग्जाम व्यक्ति को चयनित करता है जो अच्छा मेहनत करे, जो गरीब करके बच्चा है, चाहे किसी का भी बच्चा रहे, वो दिन रात पढ़े, उसके पास नॉलेज कितना है, जब उस सीट पर बैठे, जब उस सचिवालय सहायक बन के जब वो सेवा दे सरकारी संगठन में, सरकारी कार्यों के प्रति, तो ये दिखना चाहिए वहाँ पर कि कम से कम बच्चा वो हो जो मेहनत करके आया है। यहाँ तो साफ दिखता है कि भैया जिसके पास 30 लाख 40 लाख रहेगा वही नौकरी लेगा। तो ऐसा स्थिति तो हमारे राज्य के खतरे में। एक तो 60-40 नियोजन नीति है, उस नियोजन नीति, स्थानीय नीति के चलते यहाँ पर एक भी सही से बाहरी लोग भी उल्टा पड़ जा रहा है। 40 यहाँ के 60 बाहर के, फिर भी हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं कि चलो भैया जो नियोजन नीति है, जो स्थानीय नीति है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तो टाइम पर ले, एग्जाम तो समय पर ले। जैसे आप बोल रहे हैं कि जस्ट 60-40 का जो परसेंटेज है जस्ट ऑपोजिट हो गया, ये कैसे आपको लगा कि ये ऑपोजिट हो गया, 40 और 60 आ गया? देख, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जेई का रिजल्ट आया, पीजीटी का रिजल्ट आया, इससे पहले पूर्व जितना भी एग्जाम होता था, जैसे आप दरोगा का देख लीजिए, सब उल्टा है।
एक बात हम कड़वी सच बता रहे हैं, इस राज्य में जितने डिपार्टमेंट में जितने नौकरी है ना, सब बाहरी लोग नौकरी कर रहे हैं। हमारे राज्य में अगर एक फाउंडेशन रहे ना, चलिए वो अलग विषय है, यह विषय एक ही व्यक्तिगत हो जाता है कि एग्जाम जो है जेएसएससी सीजीएल है, जेएसएससी सीजीएल आप एग्जाम करा दो, डेट दे दो लगातार। हम चेयरमैन, हमारा संगठन जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार छात्रों के लिए समर्पण रूप से कार्य करता है। और देखिए परिणाम भी दिख रहा है, जेपीएससी आया, झारखंड पुलिस आया, सीजीएल भी एग्जाम हुआ ना, तो हम ही लोग का देन है, हम ही काजल सर का देन है कि लोग लगातार हमारा और संगठन और काजल सर का देन ये है कि लगातार जेएसएससी पर दबाव बना के हमने एक एडमिट कार्ड निकलवाया। भैया जब मनसाही उनका गलत था कि हमको सीट बेचना है, तो क्या उस समय होता था? आज हमें यहाँ पे नहीं, बल्कि बच्चे अब रिजल्ट के इंतजार करते हैं, बच्चे अब नियुक्ति का इंतजार करते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आया, मेरा अच्छा नंबर, मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, कहीं कहीं दूर दूर तक वो चीज़ नहीं दिख रहा है। मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष।